बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस नतीजे में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर बिहार में अपनी सरकार बना ली है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे चेहरे की जो बिहार राजनीति का सबसे चर्चित नाम है, तेजस्वी यादव। वो युवा नेता जिसने इस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था, वो सपना जो उनके पिता लालू प्रसाद यादव पूरे राजनीतिक जीवन से संजोए बैठे थे कि एक दिन उनका बेटा बिहार की गद्दी संभालेगा। लेकिन राजनीति हमेशा सीधी रेखा नहीं होती। तेजी से बदले समीकरणों के बीच परिवार के भीतर की खींचातान भी खूब चर्चा में रही। एक बेटे को आगे बढ़ने की चाहत और दूसरे बेटे को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखा देना। सवाल तो उठे ही और इन सवालों का जवाब बिहार की जनता ने बैलेट बॉक्स में दे दिया। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपनी राघोपुर सीट तो बचा ली, लेकिन जिस तरह का मुकाबला इस सीट पर देखने को मिला उसकी उम्मीद खुद आरजेडी भी नहीं कर रही थी। शुरुआती कई राउंड्स तक वो पीछे चलते रहे, लेकिन राजनीति गलियारों में शाम 5 बजे तक ये चर्चा शुरू हो चुकी थी कि क्या इस बार राघोपुर भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आखिरी राउंड्स में उन्होंने बढ़त बनाई और अंततः 14,532 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। तो वहीं ये सच है कि जीत इतनी आसान नहीं थी। ये जीत उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि राघोपुर जो कभी लालू प्रसाद यादव का अभेड़ गढ़ माना जाता था, वहां जनता ने इस बार ये संकेत दिया है कि वो तेजस्वी के नैरेटिव से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी जीत के बाद तेज प्रताप यादव का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। उन्होंने तेजस्वी नहीं फेलस्वी कहा, वो फेल है। भाई से भाई की ये टिप्पणी आरजेडी के भीतर की खटास को भी उजागर करती है और ये सवाल भी उठाती है कि नेतृत्व को लेकर पार्टी वास्तव में किस दिशा में जा रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि शुरुआती रुझान बेहद चौंकाने वाले थे। आरजेडी 20 सीटों तक भी नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अंत में तस्वीर साफ हुई। आरजेडी 25 सीटें लेकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए कम से कम 10% यानी 25 सीटों की जरूरत होती है। इस लिहाज से तेजस्वी इस पद को हासिल कर सकते हैं। तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि भले ही सीटें कम आई हो, लेकिन एक आधिकारिक विपक्ष का दर्जा मिल जाना आरजेडी के लिए फिलहाल राहत लेकर आया है, वरना स्थिति ऐसी भी हो सकती थी कि यह पद खाली रह जाता, जैसा पहले भी कई बार हो चुका है। तो वहीं अब बात करते हैं बिहार की पूरी चुनावी तस्वीर की। तो 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को एक तरफा जनादेश मिला है। बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसके बाद जेडीयू और तीसरे नंबर पर आरजेडी आ गई है। ये गिरावट आरजेडी के लिए बेहद चोट करने वाली है। पिछले चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी इस बार तीसरे नंबर पर है। तो वहीं तेजस्वी यादव के मुद्दे जैसे जातीय जनगणना, एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का नैरेटिव, इन सभी को जनता ने सिरे से नकार दिया। जनता का संदेश साफ है, वो विकास, रोजगार, सुशासन, राम मंदिर और स्थिरता के एजेंडे के साथ खड़ी है। और यही वजह है कि एनडीए ने 3 अंकों की बड़ी बढ़त के साथ महागठबंधन को एक तरफ से धोबी पछाड़ दे दी। अब पूरे परिणामों का मतलब समझे तो तेजस्वी यादव ने सीट तो बचा ली, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा, उनका आत्मविश्वास, उनकी राजनीतिक पकड़ सब पर चोट पड़ी है। वो आक्रामक नेता नहीं दिख पाए जो हर जनसभा में एनडीए को घेरते थे। अब विपक्ष की भूमिका उनके पास होगी, लेकिन ताकत सीमित होगी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स इसे तेजस्वी यादव के लिए सिग्नल इलेक्शन भी कह रहे हैं कि जनता अब उनसे सिर्फ बड़े वादों की नहीं, ठोस दिशा और स्थिर नेतृत्व की उम्मीद करती है। तो बिहार में कांग्रेस को मिली शर्मनाक हार पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। कई नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की हार आरजेडी की वजह से हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ताजा रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस इस गठबंधन की वरिष्ठ पार्टी नहीं थी, इसलिए आरजेडी को भी अपने प्रदर्शन पर गंभीरता से नजर डालनी होगी। उन्होंने साफ कहा कि चुनावी परिणाम कई कारकों का परिणाम होते हैं और पूरी तस्वीर समझने के लिए विस्तृत समीक्षा जरूरी है। तो वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 5 सालों में तेजस्वी यादव किस तरह अपनी खोई जमीन वापस हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्या वे विपक्ष की मजबूत आवाज बन पाएंगे? क्या वे उस तेजस्वी की तरह वापसी करेंगे जो कभी बिहार के युवाओं की पहली पसंद बन गए थे? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप अपनी राय जरूर बताएं। क्या बिहार का ये परिणाम आपके हिसाब से एक तरफा जनादेश है? क्या तेजस्वी यादव अब भी भविष्य के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में दिखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।